नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के साथी हैं उनके लिए एक वीडियो है आज का ये। मैं आपकी प्रेरणा, आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप मेरे मार्गदर्शन को मानते हैं, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से आभारी हूँ। और आप एक हितेश फिट इंडिया नाम से एक कमेंट आया था, कोई भाई हैं या बहन हैं, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट ग्रेड का हम रिवीजन कैसे करें। तो देखिए साथियों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं साथ सी हैं, आगे पीछे हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जनवरी जा रहा है, ऐसे में अब तक आपके पास सामग्री आपकी सारी जमा हो गई होगी, क्योंकि पाठ्यक्रम चेंज हुए भी कई दिन हो गए हैं। यानी पाठ्यक्रम चेंज हुए भी इतना समय तो हो ही गया है कि आप अपनी सामग्री जुटा पाओ। ऐसा मैं मान के चलती हूँ साथियों कि अब तक आपके पास जो आपको पढ़नी है वो बुक हो, वो नोट्स हो, वो कोचिंग हो, अगर आपने ऑनलाइन की है, ऑफलाइन की है, या फिर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो वो अब तक कंप्लीट हो गई होगी। ऐसा मैं मान के चल रही हूँ साथियों, क्योंकि अब जो 4 से 5 महीने बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिविजन के बचे हैं। अब ऐसे में रिविजन कैसे करें? तो साथियों, एक तो आप रिविजन कैसे करें, रोजाना शाम को आप अपने टॉपिक लिख के छोड़िए। जैसे कि कल आपको सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा समय देना है, जैसे हम मान के चलें 6 से 7 घंटे या 8 घंटे आप दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको 8 घंटे दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको 3 घंटे लगभग, आपको 3 से, यानी कई सब्जेक्ट हैं साथियों, और आप फर्स्ट पेपर जीके में भी, और वैसे अगर आपका सब्जेक्ट ठीक ठाक है तो फिर आप आधा आधा भी दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी आजकल बहुत कठिन आने लगा है और 40% भी आना मुश्किल हो जाता है। तो आप आधा आधा भी दे सकते हैं। जैसे 8 घंटे आप पढ़ते हैं तो 4 घंटे आप जीके को दीजिए, 4 घंटे अपने सब्जेक्ट को दीजिए। फिर साथियों, आपको अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से, जैसे आपका पाठ्यक्रम है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप शुरुआत से लेकर चलिए, जो शुरुआत के बिंदु हैं उनसे आप लगिए। यानी आपकी सामग्री पूरी है, नोट्स हैं आपके पास या बुक है, जो भी आपको पढ़ना है आपने 1-2 बार उसको आंखों से निकाल लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, तो उस चीज़ को आप लेके चलिए। जैसे आपके साथ में आप पाठ्यक्रम तो आपके पास होगा ही, उस पाठ्यक्रम में जैसे आप 2 या 3 भागों में बांट लीजिए। जैसे हिंदी है, आप हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी रचनाएं अलग से हैं, काव्य शास्त्र अलग से है, व्याकरण अलग से है। तो उसके जैसे आप 1 या 2 टॉपिक व्याकरण के लिख लीजिए, हिंदी साहित्य इतिहास का एक कोई टॉपिक लिख लीजिए, एक जैसे अलंकार लिख लिया आपने काव्य शास्त्र का, ऐसे ही किसी एक रचना का नाम लिख लिया। जैसे 3 से 4 टॉपिकों के नाम आपने अपने सब्जेक्ट के लिख लिए। ऐसे ही आप जीके में, जैसे आपने राजस्थान ज्योग्राफी का नाम लिख लिया, राजस्थान ज्योग्राफी में एक टॉपिक का नाम लिख लिया जैसे आपने, और ऐसे ही आपने इंडिया हिस्ट्री में जैसे राजस्थान की क्रांति लिख ली। यानी आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप रोजाना 3-4 बिंदु जो है जीके के लिखिए, और 3-4 बिंदु ही आप उसके लिखिए। यानी अलग अलग पार्ट बना ले अपने, एक साथ पढ़ पाना संभव। जैसे 4, जैसे आपका जीके का पेपर है, उसमें भी आप लगभग 3 सब्जेक्ट जो है एक साथ लेकर चलिए रिवीजन के समय। यानी 3 का एक टॉपिक लिख लीजिए, 3 पार्ट का। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी हो सकती है, राजस्थान की कला संस्कृति हो सकती है, राजस्थान का इतिहास हो सकता है, मैनेजमेंट का कोई टॉपिक हो सकता है, मनोविज्ञान का कोई टॉपिक हो सकता है। ऐसे आप 3 टॉपिक ले लेके चलिए। आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है। फिर आप टिक लगाते हुए चलिए कि हाँ, इन टॉपिकों का, जैसे एक रफ रजिस्टर ले लीजिए आप 10-20 रुपये वाला, और उसमें आप रोजाना अपने शाम को टॉपिक लिख के छोड़िए कि कल मुझे इनका रिवीजन करना है। अगले दिन कोशिश ये करें कि आपका उन सभी का रिवीजन हो जाना चाहिए। शाम को तभी सोएं, तभी बिस्तर पर जाएं जब आप उनका रिवीजन हो जाए। साथियों, कड़ा अपने साथ कड़ाई जो है, कड़ा रुख अपनाएंगे तभी आप उसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सफलता के लिए साथियों अनुशासन बहुत जरूरी है। कई बार हम कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम सोच लेते हैं कि चलो आज लिखा था वो नहीं हुआ, कल कर लेंगे। ऐसे जो कल पर टालने की हमारी आदत होती है, ये साथियों बहुत हानिकारक होती है। ये आपको भी पता है, कल कभी आता नहीं है। तो आपको जो करना है वो आज ही करना है। तो आपको जो भी टॉपिक आप लिख के सोते हो, उनको आपको हर हाल में पूरा करके ही सोना है। और आपका कोई एक कोना होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ पढ़ाई का। ज़रूरी नहीं कि आपके पास टेबल कुर्सी ही हो, नीचे आप दरी बिछा के, कट्टा बिछा के भी बैठ सकते हैं। हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी के अनुसार हमें तैयारी करनी होती है, टेबल कुर्सी पर तैयारी कोई ज़्यादा नहीं होती। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ आपके सामने आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और जो जो सामग्री आपको पढ़नी है वो सामग्री आपके पास सामने, आपकी जो जो भी जगह है उस जगह पर आपकी यथास्थिति जमा होनी चाहिए कि हाँ हाँ, ये सामग्री का मुझे रिवीजन करना है। और अब 4-5 महीने में आपको उसी चीज़ का रिवीजन करना है साथियों। किसी भी कोई, जैसे कोई नई बुकलेट आ जाएगी, कोई सार संग्रह आ जाएगा, कोई मैराथन क्लासें आ जाएंगी, कोई कुछ आ जाएगा, इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान रहे साथियों, वो मैराथन क्लासें आती हैं, उनमें वो क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आपको भी पता है उन क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन आरपीएससी नहीं देगी। आप थ्योरी पढ़ोगे, आपकी जो आपकी थ्योरी है जो, वही आपकी क्लियर होगी।
आपका हर टॉपिक आपके मस्तिष्क में क्लियर होगा, तब आपसे उनमें से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए वो आप कर दोगे। और ऐसे चाहे प्रश्न आप 1000 2000 पढ़ लो साथियों, कितनी मैराथन देख लो, कितनी ही सार संग्रह की पुस्तकें ले आओ, जैसे अब लास्ट समय में कोई किसी नाम से छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकालेंगे, सभी निकालेंगे। और एक प्रकार से ये सारी जो सामग्री होती है साथियों भ्रमित करने वाली होती है एक व्यक्ति को। इस प्रकार की सामग्री से बच के रहें लास्ट समय में। जो आपके पास सामग्री है आपकी विश्वसनीय होनी चाहिए। पीछे भी आपने पेपर दिए हैं, पीछे के 1-2 पेपर आपने दिए हैं वो, या फिर इससे पहले के भी अगर कोई पेपर आपके पास है आरपीएससी की, तो अच्छी बात है। आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास आरपीएससी के द्वारा लिए गए जैसे वो नेट जेआरएफ तक के भी पेपर हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के। उन पेपरों से आप अभ्यास कीजिए कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और अगर आपने अच्छे से नोट्स आपका सब कुछ तैयार है तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगी कि आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए। जैसे हम हिंदी की बात करें तो KR मैया सर भी अच्छी देते हैं, GSS हिंदी क्लासेज हैं वो सर भी अच्छी देते हैं, सुमनलता मैम भी, यानी कोई भी सर हो अपनी तरफ से बेस्ट ही देता है साथियों। सिलेबस में से वो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप बहुत सारे अभ्यर्थियों में एग्जाम देते हो तब आपको अपनी स्थिति पता चलती है कि आप कितने पानी में हो। दूसरा साथियों आपको अभ्यास हो जाता है, जो गलतियाँ आप पेपर में करते हो उन गलतियों को आप पहले ही सुधार लेते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उसको साथियों गंभीरता से देना होता है। टेस्ट सीरीज में ये नहीं है कि आपने तुक्के मार दिए सोच लिया टेस्ट सीरीज ही तो है, नहीं, आपको उसको जो टॉपिक से टेस्ट सीरीज आपको लेकिन टेस्ट देना है उस टॉपिकों को अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए उनका। उसके बाद सीरियस होके अच्छे से प्रश्न पढ़ के और कोई भी तुक्का बिना मारे और यथा समय जितना समय दिया गया उसमें पूरी करने की उसको कोशिश करें। जो टेस्ट सीरीज देते हैं उन टेस्ट सीरीज को अच्छे से जो 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, जो प्रश्न पूछा गया उनका आप अच्छे से मूल्यांकन करें, फिर अच्छे से देखें उसको कि हाँ ये प्रश्न वहाँ से आया, ये ऑप्शन उसका याद करने की कोशिश करें कि उस ऑप्शन के आसपास की कौन कौन सी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, या जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न के आसपास की कौन कौन सी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। तो इस प्रकार से आपके माइंड में वो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी और स्थायी होती रहेंगी। और जितना ज़्यादा सिलेबस आपकी मेमोरी में रहेगा, जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, जितना ज़्यादा आपकी आंखों के सामने से निकलेगा, उतना ही साथियों वो स्थायी होगा, उतना ही परीक्षा में आपके प्रश्न जो है वो सही होने के चांस रहेंगे। तो इस प्रकार से आप रिवीजन करें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन लेके चलें। फिर एक बार रिवीजन हो जाए तब आप देखना अच्छा सा एक बार रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद देखना आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं मेरी बात करूँ तो देखिए साथियों, मैंने हिंदी की तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की नहीं थी, यानी जो भी टेस्ट होते थे मैं यूट्यूब पर कोई प्रश्न आते थे तो उनको देख लेती थी। बाकी मैंने जीके की सिर्फ अजय चौधरी सर की एक बाहुबली नाम से टेस्ट सीरीज आई थी, उसमें भी मैंने समय के अनुसार तो साथियों 2 या 3 टेस्ट ही दिए थे। उसमें मेरी रैंक आती थी, ठीक ठाक आ जाती थी 10 के अंदर, यानी 10 से कम कम, तो कॉन्फिडेंस आता था। लेकिन फिर साथियों मैं समय पर वो दे नहीं पाती थी। बाद में मैं ज़रूर देखती थी उन प्रश्नों को सभी को किस प्रकार के कैसे प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज और कोई ज्वाइन नहीं की थी, ना ही साथियों मैं कोई बुक लेके आई थी अभ्यास के लिए। हाँ, मेरे पास 2016 से मैंने 14 से मैंने पेपर देने शुरू किए थे सेकंड ग्रेड के, और 16 में फर्स्ट ग्रेड का दिया था फर्स्ट पेपर पहली बार। तो वो पेपर मेरे पास ज़रूर थे, उनसे मैं ज़रूर अभ्यास कर लेती थी, ज़रूर देख लेती थी, लेकिन बाकी और कोई टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन नहीं की थी, ना ही मैं अभ्यास के लिए कोई पुस्तिका लेके आई थी। तो अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप बार बार पूछते हैं, लेकिन आप अगर अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करते हैं तो साथियों आपके सिलेबस में से ही जो है पेपर आना है। और आप बार बार अच्छे से ईमानदारी से रिवीजन कीजिए साथियों। जितना ज़्यादा आप अपने साथ ईमानदार रहेंगे उतना ही आप सफलता के करीब जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें किसी दूसरे को दिखाने के लिए तैयारी करनी है, या दूसरे को बताने के लिए कि मैंने इतना पढ़ा, मेरे इतने परसेंट सही हुई। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई जो है आप विचार विमर्श ना करें कुछ दिनों के लिए, अपने अकेले में ही तैयार हो जाएं, क्योंकि 2-4 के साथ मिलोगे, बातें करोगे तो साथियों कोई कुछ कहेगा, फिर आपका दिमाग जो है वो दिग्भ्रमित हो जाएगा कि फलां व्यक्ति वो पढ़ रहा है, फलां वो पढ़ रहा है। बस आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपकी सामग्री जो उस पर विश्वास होना चाहिए, और उसके साथ आप तैयारी कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर पाते हैं, अगर कर पाते हैं तो मैंने बता दिया आपके लिए कैसे सही रहेगी, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज ही सफलता का जरिया है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अपने सिलेबस को रोजाना रिवाइज करें। इन 4-5 महीनों में अच्छे से अपने सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार आप पूरे को रिवाइज कर लें, तो देखना आप ज़रूर सफल हो जाओगे साथियों। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी मैंने किया था, मेरा खुद का अनुभव है। तो बाकी आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।